ये थोड़ी एक ज़रूरी सूचना है, वो ये है कि अगर मान लो किसी का मिडफील्ड नहीं काम कर पा रहा, या टीम को थोड़ा बूस्ट चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, या मे बी गोलकीपर नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से एंड यू वांट कि वो थोड़ा भी वापस से फॉर्म में आए, या फिर फॉरवर्ड्स को थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए कि कैसे हम गोल वोल कर सकते हैं, किस तरीके से स्पेस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से अच्छा काउंटर अटैक करके एक अच्छा चांस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपने थोड़ा चांस का वेट करें। लिवरपूल का टर्न आएगा, जब लिवरपूल के अगेंस्ट खेलेंगे तो जितना मन चाहे अच्छा खेलिए, क्योंकि हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू ब्रिंग योर बेस्ट आउट। सो यू डोंट रियली नीड मे बी मैनेजर, you don't need the support of the crowd, you don't need anything, you just need a side, and that's Liverpool. So we'll come, we'll play against you, and you will feel all the things that I mentioned before. So that comes with an exclusive package of us losing points, dropping points, and you gaining them. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? Another day, another draw. स्टोरी ऑफ एवरी लिवरपूल फैन राइट नाउ कि लास्ट मिनट पे अभी कुछ हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओरिगी नहीं था कि वो आते ही कुछ ऐसा कर जाए जो कि जॉर्डन पिकफोर्ड के होश उड़ा दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं, दिस इज़ समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीम, क्योंकि अगर टॉफीज तुम्हारे साथ ऐसा खेल रहे हैं कि ऐसा लगे कि दे आर अ बेटर साइड, कॉमेंटेटर्स बोलने लग जाएं कि दे आर अ लिटिल बेटर साइड दैन यू, तो मतलब देयर इज एन इशू एंड इट्स ओके। दैट इज़ द वन इशू दैट वी हैव बीन एड्रेसिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ द सीजन। मैंने तो एक्सक्यूजेस की भी लिस्ट निकाल ली है कि यार इस बार ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, यार इस बार इंजरी इशू हो गया, यार इस बार हमारे पास ढंग का मिडफील्ड था नहीं चूज़ करने को, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन factor right now, so it's okay. So Liverpool is clearly in a transition period and it just does not seem like that there is anything that is working out for us. हमको फर्स्ट हाफ में ही जो 2 चांसेस मिले थे जिस पे हमने वुडवर्क हिट किया, जो कि एवर्टन ने भी किया था पहले, तो हमने 2 बार किया एंड वो बेस्ट ऑफ बेस्ट चांसेस थे जो हमको मिले एंड हेयर फॉल। एनीहाउ भाई, डार्विन नूनियस कभी कभी लगता है कि क्या कर रहा है यार, क्या रहा है वहाँ पे तू? वो गुस्सा दिखाना, गंदा फर्स्ट टच लेना, कहीं पे भी शॉट ट्राई करना, ये सब नहीं चाहिए। बट कभी कभी तुम ऐसा कर देते हो कि तुमको एक बॉल बन के आ रहा है, बहुत ईजिली तुमने उसको रिसीव किया, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट बॉल था, अच्छे से रन बनाया तुमने, शॉट लिया जो कि बहुत अच्छा शॉट था, लेकिन वो चलो आज पिकफोर्ड का अलग ही क्लास था कि उसने वो सेव कर लिया एंड देन इट वाज लुइस डियाज जिसने वुडवर्क पे लगा एंड इट गॉट सेव्ड। बट डार्विन नूनियस हैज़ टू फाइंड अ लिटिल, कुछ वैसा फॉर्म उसको पकड़ना पड़ेगा जिससे हम लोग भी समझ पाए कि हाँ दिस इज़ वॉट हिज नॉर्मल इज़। वो तो दिखता ही नहीं है। आज भी एंथनी टेलर के सामने ना उसको लगा कि फाउल होने वाला है, ऐसे पैर को जोर जोर से मारने लग गया, फाउल था तो मेरा भाई रहने दे, एटलीस्ट बंदे तो हो हमारे बेंच पे बैठने को, तुमको लेके इसलिए आया है कि तुम अगले फिर मैच में तुम आगे रेड कार्ड लेके बैठ जाओ ना भाई, ये नहीं चाहिए। तुम थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, तुमको ज़रूरत है। हावी एलियट वहाँ पे आके उसको लेके जा रहे कि भाई रुक जा, उसको भी टेंशन हो गया था कि कुछ ना कुछ आज भी गड़बड़ करेगा। लिवरपूल के गेम प्ले के बारे में आजकल बात करने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, वी हैव बिकम वे टू प्रेडिक्टेबल। आज अगर हम लाइनअप के बारे में बात करते हैं तो क्लब डिड एवरीथिंग दैट ऑल ऑफ us fans were rooting for कि भाई please let Tsimikas start, please let Fabio Carvalho and Harvey Elliott start in the midfield. Now did it work? It always happens whatever we as fans keep saying कि भाई इसको खिलाओ, Klopp will take his time and decide on it someday or the other and he'll actually make that sort of playing 11 play जो कि हम चाहते हैं हो, but at the end of the day वो work नहीं करता है। I wish it did, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास भी कुछ ना कुछ ओपिनियन रहता है बोलने के लिए, but it just didn't। अरे हमारा हर गेम में वही चीज़ रहता है, बहुत ट्राई करा, बहुत ज़्यादा ट्राई करा and at the end of the day कुछ हो नहीं पाया। जो भी लगा लो तुम, I have said this in almost every video of mine that I believe हम हमेशा स्पेस ढूंढते रहते हैं टू गेट इन द पेनल्टी बॉक्स एंड देन टेक अ शॉट एंड इट डजंट वर्क फॉर अस बिकॉज हमारा एंट्री ही उनके पेनल्टी बॉक्स में बहुत मुश्किल से होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, हमको चांस ही बहुत कम मिलता है और वो चांस भी हमको मोस्टली लास्ट के 10 मिनट्स अगर बचे हैं गेम के तब मिलेगा, जब हम बहुत ज़्यादा टेम्पो बढ़ा देंगे गेम का तब मिलेगा। स्टार्टिंग में तो तुम 30 मिनट्स लगा लो इनटू द गेम, तुमको एक और आधा शॉट भी नहीं दिखेगा कि हम एक्चुअली उनके पेनल्टी बॉक्स में घुस के ले रहे हैं। सो इफ़ दैट डजंट वर्क फॉर अस, व्हाट इज़ द गेम प्लान बी? कुछ सेकंड प्लान तो होगा ही ना, अगर तुम वहाँ से कोई शॉट नहीं ले पा रहे हो तो चलो हम थोड़ा आउटसाइड द बॉक्स से ट्राई करेंगे। तो बॉर्नमथ के अगेंस्ट यही हुआ था
हमारा जो एक गोल था हावी एलियट ने किया वो भी आउटसाइड द बॉक्स था, ट्रेंट का आउटसाइड द बॉक्स था। आई नो लुइस डियाज का एकदम अंदर से हेडर था, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू आर नॉट गोना गेट दोज चांसेस अगेन एंड अगेन एंड यू नॉट इवन क्रिएटिंग दोज चांसेस दैट यू कैन एक्चुअली टेक देम एंड स्कोर समथिंग और मे बी गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो सबसे बड़ा इशू ही है कि हमारे पास एक कुटिन्यो, एक जेरार्ड जैसा प्लेयर नहीं है अभी मिडफील्ड में जो कि वहाँ से हमको गोल्स प्रोवाइड कर दे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी और मैं यही कब से सोच रही थी कि भाई क्लॉप प्लीज गेट समबडी लाइक दैट, वी नीड समबडी लाइक दैट जो कि बीच में से हमको गोल निकाल के दे पाए, बिकॉज वो हमारा काम इतना ईजी कर देगा। क्योंकि इस टीम को आगे जाके प्रोग्रेस करना है तो वन थिंग दैट दे नीड इज द कॉन्फिडेंस। इफ दे गेट दैट फ्रॉम द फर्स्ट गोल, आई एम टेलिंग यू लिवरपूल विल बिकम अनडिफीटेबल देन। एटलीस्ट 90 मिनट्स तक तो हम मैच हैंडल कर ही लेंगे अगर हम वो पहला गोल जल्दी सही टाइम पे ले आए। एक बहुत ही बढ़िया स्टैट बताती हूँ आज के गेम के बारे में। तो 30 मिनट्स इनटू द गेम 32% पोजेशन है एवर्टन के पास। उन्होंने उतने पोजेशन में 30 मिनट्स में, मतलब सारा पोजेशन अपने पास है, तब भी उनके टचेस अपने पेनल्टी बॉक्स में ट्वाइस ज़्यादा थे जितने अपने थे। इट्स नॉट सरप्राइजिंग, ऑब्वियसली हम हाईलाइन खेलते हैं तो काउंटर अटैक में वो क्विक मूवमेंट्स करके वो सब कर सकते हैं बिकॉज दे हैव वेरी वेरी पेसी फॉरवर्ड्स एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स फाइन, बट दैट टॉक्स अबाउट आवर गेम प्ले। क्या सिर्फ पोजेशन लेके तुम मैचेस जीत जाओगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ पोजेशन रख लो, तुम पूरी 100% पोजेशन रख लो, लेकिन अगर तुम उनके पेनल्टी बॉक्स तक पहुंच ही नहीं पाए, इफ दैट इज द ओनली वे दैट यू गोइंग टू गेट अ गोल, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू गोइंग टू विन मैचेस? बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान बी। वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन अटैकिंग मिडफील्डर जो कि वहाँ से हमको आउटसाइड द बॉक्स से हमको कुछ ऐसे धांसू वाले शॉट्स मारे, ऐसे कुछ गोल्स निकाल दे ताकि जो प्रेशर है ऑफ बिल्डिंग द गेम अप एंड गोइंग एंड कटिंग इनटू देयर डिफेंस सो दैट वी कैन गेट इनटू द पेनल्टी बॉक्स एंड देयर इज अ गुड थ्रू बॉल, मे बी यू नो देयर इज अ गुड पास जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ बना पाएँ। वो तो हो ही नहीं रहा है, वही दिक्कत है। क्या कर लोगे? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा विच इज़ द प्लान बी। क्या बॉल को बस इधर उधर मूव करना या फिर हमेशा पोजेशन रखना या मे बी प्रेसिंग करना इज़ दी ओनली गेम प्ले दैट यू हैव? ऑब्वियसली दैट इज़ नीडेड, आई एम नॉट सेइंग कि ये तो करो ही मत, चाहिए ही नहीं है, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, बट हमको कुछ ना कुछ प्लान भी रखना पड़ेगा अगर वहाँ से शॉट्स नहीं आ रहे तो क्या। Also, I'm happy that Jota is back because I can't tell you that I would miss Jota that much. माने चला गया, फर्मिनो I know आजकल अच्छे रन ऑफ फॉर्म में है, हमारे लिए एटलीस्ट गोल्स तो निकाल देता है। साला इतना ज़्यादा वाइड खेलने लग गया है कि आजकल उसमें वो जो मूवमेंट करता था एंड वो ऐसा कर्ल करके शॉट लेता था वो दिखता ही नहीं। ऐसा लगता है कि as soon as Mane left, Salah lost the ability, the hunger to score and to get maximum number of goals. Have you seen Salah this satisfied कि यार ठीक है गोल्स नहीं हो रहे, वो ठीक है तब भी ही स्माइलिंग एंड और कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज़ द हंगर, वेयर इज़ द थर्स्ट, कहाँ गया वो? या फिर तुम भी ढल गए हो एक नए गेम प्ले में, जो कि अच्छी बात है, ढलना चाहिए, बट it's not working out for us. Salah is not looking that threatening that we have seen Salah to be. He has to get back in the form, or maybe Klopp has to find some solution here because Salah was the top scorer for us so many times and he has that quality to get something out of that ball, to get that quality out of that ball when we are in the final third. अगर तुमको बीच में घुस के ही मारना है, क्या करेंगे अभी इस तरीके का अगर हम परफॉर्म करते रहे हमेशा? साला इतना ज़्यादा वाइड है, उसको मौका ही नहीं मिलता वहाँ तक आने का। आई नो वी आर वेटिंग फॉर आवर प्लेयर्स टू कम बैक, बट दिस इज़ व्हाट वी वांटेड ना, कि फाबियो कारवालो को शुरू करवाओ, हावी एलियट को शुरू करवाओ। क्लॉप नहीं करवाता तो हम क्वेश्चन करते थे कि वाई नॉट, एंड देखो आज हमको उसका भी रिजल्ट दिख ही गया कि क्यों नहीं वो स्टार्ट हो रहा था, क्यों नहीं कर पा रहे थे हम। वैसे फाबियो कारवालो का नाम ही नहीं सुना था मैंने इतने टाइम तक जब तक उसको एक टैकल नहीं किया एंड ही वाज जस्ट सिटिंग डाउन एंड वेटिंग फॉर द मेडिकल टीम टू कम और उसको थोड़ा देखे कि वो सेट है कि नहीं है। वैसे न्यूट्रल फैंस के लिए प्रॉपर ड्रामा उनको देखने को मिला होगा बिकॉज ये डार्बी के हिसाब से बहुत अच्छा मैच रहा है, एकदम एंड टू एंड चल रहा था। द सरप्राइजिंग थिंग इज कि एंड टू एंड चल रहा था, मेरे लिए तो होगा ही बिकॉज आई हैव सीन लिवरपूल डोमिनेट दीज डार्बीज वेरी वेरी इजीली एंड वेरी वेरी वेल। सिर्फ कार्लो एंचेलोटी टाइम हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। आई डोंट वांट टू ऐड Frank Lampard in the list भाई, no disrespect to the manager but seriously I wish that we could do a little better। अब तो मेरी ना वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई है टीम से कि ठीक है यू गेट इनटू अ गेम एंड ऐसा होता है कि भाई अब तो आज हम बहुत अच्छा फुटबॉल देखने वाले हैं लिवरपूल से, वो लगता नहीं है। एंड आई कांट इवन कॉल दिस अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं ट्रांजिशन पीरियड इसको तब बोलती व्हेन वी हैव साइंड प्लेयर्स और वी हैव गुड बैकअप्स जो कि एक्चुअली में आते हैं बीच में एंड दे आर ट्रेनिंग एंड वी नो दैट उनको गेम टाइम मिल रहा है, वी नो दैट दे आर ट्राइंग टू लिंक अप वेल सो दैट
that we have future years of football very very well under Jurgen Klopp. I don't think that is also happening क्योंकि अभी भी that is the same team. Most of the players are same that we have been seeing them play पिछले 5-6 साल से. तो it is very difficult to call this a transition team as well. I think that this is a team that is tired. ये थकी हुई टीम है अभी, और इस टीम में एक एनर्जी लाने के लिए तुमको फ्रेश लेग्स, फ्रेश ब्लड चाहिए. और मैं ये हमेशा बोलती हूँ, आई एम नॉट सेइंग सारे प्लेयर्स चेंज कर दो, बट एक तरीके का ट्रांजिशन अगेन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज नॉट द ट्रांजिशन टीम. ये तो भाई टाइम लगेगा, या तो अभी कुछ और प्लेयर्स को लेके आते, साइन करते, या अभी अगर जूड बेलिंगम आता, आई वुड हैव स्टिल थॉट ऑफ दैट कि हाँ ट्रांजिशन हो रहा है टीम का. वी हैव बॉट अ प्लेयर जो कि खुद इतना इंजरी प्रोन है, एंड अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही टीम के साथ है कि सब इंजर्ड रहते हैं पूरे टाइम के टाइम. और हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि एकदम जोटा आके गोल कर देगा. नूनियस गुस्से के अलावा कुछ नया हमको मैजिकल दिखा नहीं रहा है. एंड हावी एलियट एंड फाबियो कार्वालो पे एकदम प्रेशर आ गया. दे आर नॉट गोइंग टू गेट द टाइम टू डेवलप वेल, बट दे विल बी पुट अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, क्योंकि और कोई कुछ कर नहीं रहा है. सो दिस इज व्हाट द टीम इज राइट नाउ. It's funny that this is how I'm talking about Liverpool, and this is like 4th or 5th game of the season and it just does not look good. तो हम एकदम इस बार तो आई थिंक टॉप 4 के लिए भी हम ढंग से compete कर ले, so that will be a huge victory for us. Top 4 finish, I think that will be something else. अगर अभी भी हम जिस तरीके से हमने शुरू किया है हम वो कर ले, बिकॉज आर्सेनल, टॉटनहम, मैन सिटी, टाइटल का तो मैं कब से भूल गई हूँ कि वो तो छोड़ो, लेकिन टॉप 4 फिनिश चाहिए अभी, अगर वो हो सकता है. लेट्स सी. चैम्पियंस लीग भी शुरू होने वाला है, थोड़ा सा उम्मीद मेरे को उसमें रहता है, बट यू नेवर नो. नापोली इज़ अ गुड साइड, वी हैव अ गुड ग्रुप एंड दैट विल बी इंटरेस्टिंग. That is it from me today. Don't forget to comment down below, what do you think? What can help this Liverpool side? What is it that can help this Liverpool side? You might have some of the other points. I am sure that you do. So don't forget to comment down below and let me know about it. Let everyone know about it. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.